अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हारून खलील है और आज मैं वंडर से फिल्मोरा की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं वंडर से फिल्मोरा ओपन करूँगा। यहाँ पे टाइमलाइन पे मुझे एक अदद क्लिप चाहिए, तो मैंने यहाँ से एक क्लिप उठा ली जिसके ऊपर मैं एडिटिंग करूँगा और आपको सिखाऊँगा। मैंने प्लस के बटन पर क्लिक किया तो ये क्लिप मेरी टाइमलाइन पर यहाँ पर आ गई। मैं क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, इसके आसपास रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा। मैंने इंटर किया तो जहाँ हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि इंटर करने से ये टाइमलाइन पे रेंडर हो जाती है और बिल्कुल स्मूथली चलती है, तो हम लोगों ने इसको भी रेंडर कर लिया। अब देखें, मैं इसको अनसेलेक्ट किया हुआ है तो इसका रेड बॉर्डर चला गया। सिलेक्ट करूँगा, रेड बॉर्डर आ जाएगा। ये सिलेक्शन और अनसिलेक्शन का भी बहुत काम की चीज़ है, तो आप लोग ख्याल रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम अपनी क्लिप को क्रॉप किस तरह करें कि हमारी क्लिप के अंदर हमें कुछ फ्रेम दिखाना है। जैसे हम लोगों को ये साइड दिखानी है, ये साइड नहीं दिखानी कोडिंग की, तो हम लोग इसको क्रॉप किस तरह करें। सबसे पहले तो मैं वो क्लिप सेलेक्ट कर लूँगा जिसको मुझे क्रॉप करना है। मैंने यहाँ पे क्लिप सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रॉप एंड जूम का, और इसका इन्होंने शॉर्टकट भी दे दिया। ऑल्टर सी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ऑल्टर सी। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लिया। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो टैब्स हैं, एक क्रॉप का है और एक पैन एंड जूम का है। पहले क्रॉप वाले देख लेते हैं हम लोग। क्रॉप वाले में होगा कि आप इसकी बाउंड्री को पकड़ के यहाँ पे इस तरह अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्टेड जगह को आपको दिखाएगा। ये देखें, यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ रहा है इसका, जो आपने क्रॉप कर लिया। अब देखें, मैं यहाँ पे जहाँ पे इसको लेके जाऊँगा सिर्फ ये वो साइड दिखा रहा है। अब मुझे कोडिंग की ये वाली साइड दिखानी है, तो मैंने ये वाली साइड पर लेकर आया, इसको यहाँ से नीचे से पकड़ के ड्रैग किया, इसको थोड़ा सा और साइड पे वाइड कर दिया ताकि इसके नंबर्स वगैरह इजीली दिख जाए। अब देखें, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही साइड नज़र आएगी प्रीव्यू में और दूसरी साइड नज़र नहीं आएगी। तो क्रॉप का ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे और भी कंट्रोल्स वगैरह हैं कि अगर आपने क्रॉप करना है 16:9 के हिसाब से, 4:3, 1:1, 9:16 के हिसाब से, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप मैनुअली पे टिक लगा के यहाँ पे इसको ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना साइज़ भी अगर इनको लिख के देना चाह रहे हैं तो आप लिख के दे सकते हैं। सही है, तो इस तरह करके आपने ओके कर लिया। अगर आपसे गलती से क्रॉप हो गया और आप क्रॉप नहीं करना चाह रहे तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं, और अगर आप उसको सेव नहीं करना चाह रहे तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। सही है, एक तो ये चीज़ हो गई। दोबारा मैं यहाँ जाऊँगा, क्रॉप एंड जूम पे जाऊँगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पैन एंड जूम। ये चीज़ होती है कि वीडियो चलते चलते आपको किसी हिस्से की तरफ जूम करके दिखाना है और उस ख़ास हिस्से को दिखाना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिप चलाता हूँ, देखें यहाँ पे टाइपिंग होगी। अब मुझे इस टाइपिंग को दिखाना है और बाकी सारे हिस्से को छुपाना है, तो मैं ये करूँगा, पैन एंड जूम पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल यहाँ तक लेके जाऊँगा। ये एरो बता रहा है कि सेंटर से लेके हमारी वीडियो इस तरफ को जाएगी और बिल्कुल हमारा फोकस पूरी वीडियो का इस जहाँ पे टाइपिंग होने वाली है यहाँ पे आ जाएगा, और यूज़र को बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा कि हम जिस हिस्से पर काम कर रहे हैं बस वो हिस्सा नज़र आए और बाकी हिस्सा छुप जाए। अब देखें, मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल स्टार्ट पे लेकर आऊँगा, यहाँ से इसको प्ले करूँगा। अब यहाँ प्रीव्यू देखें आप यहाँ पे साइड पे, तो ये जहाँ पे टाइपिंग हो रही है उस हिस्से की तरफ ऐसा ऐसा फोकस कर रहा है और बाकी सारा का सारा हिस्सा छुपता चला जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत काम की चीज़ है, और ये पिक्चर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ मैं, तो आप भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको क्रॉप का बताया, अगर आपसे गलती से कुछ आगे पीछे हो जाए, गलत हो जाए, तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं बिल्कुल डिफ़ॉल्ट लेवल पे, और इसको अगर आपने सेव नहीं करना है तो कैंसिल भी कर दें, और अगर आपने सेव करना है तो ओके कर दें। सही है, तो क्रॉप और पैन एंड जूम का यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने जैसे कोई क्लिप चल रही है और आपने उस फ्रेम को फ्रीज़ करना है, जैसे यहाँ पे आपने फ्रेम को फ्रीज़ करके कोई बात बतानी है यूज़र्स को, व्यूवर्स को, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीज़ फ्रेम, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही देखें यहाँ पे एक फ्रेम आ गया एक्स्ट्रा जो कि बिल्कुल फ्रीज़ होगा और इस फ्रेम में कोई काम नहीं हो रहा होगा। देखें यहाँ पे टाइपिंग हो रही थी, अब मैंने इसको प्ले किया, यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो रही, बिल्कुल पॉज हुआ है। अब जैसे ही ये फ्रेम ख़त्म होगा एकदम से टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखें यहाँ पे, तो फ्रीज़ फ्रेम का ये फ़ायदा होता है। अब इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग फ्रेम फ्रीज़ करके बातें कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नीचे यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह शो करा देते हैं। अब मैं ये करूँगा कि फ्रीज़ फ्रेम पे क्लिक करूँगा। अभी इसकी ड्यूरेशन वगैरह बता रहा है कि भाई 5 सेकंड तक ये फ्रेम फ्रीज़ रहेगा। अब अगर मुझे इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है तो मैं इसको 10 करके मैंने 10 कर दिया। देखें यहाँ पे बढ़ गई इसकी ड्यूरेशन। अब मुझे इसको ज़्यादा बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 30। तो देखें यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन खुद ब खुद बढ़ जाएगी और ये टाइमलाइन पे बहुत ज़्यादा आगे तक फैल जाएगा। लेकिन 30 किया मैंने, ये टाइमलाइन पे फैल गया। अब ये 30 सेकंड्स लगाएगा कंप्लीट करने में। 30 सेकंड्स तक ये फ्रेम फ्रीज़ रहेगा और फिर उसके बाद आगे ये वाली क्लिप कंटिन्यू होगी। सही, इसको देख लेते हैं। और फ्रेम फ्रीज़ में हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लिप वगैरह और
उसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। मोशन के अंदर जाके यहाँ पे हम लोग और वो भी कर सकते हैं कि किस तरह उसको, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, एनिमेशन वगैरह देनी है नहीं देनी जब ये फ्रेम फ्रीज़ होगा तो सही है। फेड इन करना है, फेड आउट करना है, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बेसिक में नहीं आती हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंट्रास्ट का है, सैचुरेशन का, ब्राइटनेस का, टिंट का, ये सब हम बातें पहले पढ़ चुके हैं। ऑटो एनहेंस भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अप्लाई टू ऑल का ये सीन है, ये भी काम का ऑप्शन है। अगर आपने एक ही टाइमलाइन पे बहुत सारी क्लिप्स हैं जो कि आपने फ्रेम फ्रीज़ किए हैं, सही है। अगर आप एक उसको फ्रीज़ फ्रेम को लेते हैं और वहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया, जैसे 3 सेकंड्स आपने सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, सही है। अगर आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो वो सारी की सारी फ्रीज़ फ्रेम पे 3 सेकंड्स की ड्यूरेशन लगा देगा और आपको हर फ्रीज़ फ्रेम को जाके मैनुअली 3 सेकंड का सेट करना नहीं पड़ेगा, सही है। ये उस सूरत में काम आएगा जब आपके सारे के सारे फ्रीज़ फ्रेम 3 सेकंड्स के होने होंगे। अगर ये सारे के सारे 3 सेकंड के नहीं हो रहे होंगे तो आप अप्लाई टू ऑल मत कीजिएगा, वरना आपको मसला होगा, सही। अच्छा, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है वंडरशेयर फिल्मोरा में तो आप Ctrl+Z दबाते हैं, Ctrl+Z, तो इससे गलती आपकी ठीक हो जाती है। यहाँ पर भी आपके कंट्रोल्स वगैरह हैं, आप अंडू कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के इससे, सही। और अगर आपने कोई चीज़ गलती से अंडू कर दी तो उसको रीडू करने के लिए भी Ctrl+Y, ये तो आप ये एरो की इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है ड्यूरेशन वाला। ये फ्रीज़ फ्रेम के लिए ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आके ड्यूरेशन आपको पूछेगा कि कितनी ड्यूरेशन रखनी है, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड और कितने मिनी सेकंड्स वगैरह। तो अप्लाई टू ऑल का भी ऑप्शन है और ओके का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं और आगे चलते हैं। ये वाली क्लिप को भी मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इस क्लिप को लेकर आगे चलते हैं कि हमें आगे क्या सीखने को मिल रहा है। आगे हमारे पास नेक्स्ट पावर टूल, Ctrl+P इसका शॉर्टकट है। पावर टूल पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। टिल्ट शिफ्ट है सबसे पहले। तो टिल्ट शिफ्ट क्या है भाई, देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, साइड इसका ब्लर हो गई और बाकी जो हिस्सा हम लोगों ने इसका छोड़ा है वो हिस्सा उसका फोकस्ड है, वो हिस्सा उसका बिल्कुल अनब्लर है, सही है। हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, देखें यहाँ पे यूँ करके आप जिस तरह इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, सही। यहाँ पे अप्लाई का चेक लगाएंगे तो ये काम आएगा, वरना नहीं आएगा, सही। इसके अलावा यहाँ पे मोज़ेक का है। मोज़ेक का क्या है, अप्लाई मोज़ेक टू दी क्लिप ऐड करते हैं। देखिए आप लोगों ने बहुत जगह पे चीज़ें देखी होंगी, मोज़ेक नाम की चीज़। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा % बढ़ा देता हूँ, फिर आपको नज़र आएगा। देखें, ये हम लोग उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हमें कोई चीज़ छुपानी होती है व्यूअर से और उनको नहीं दिखानी होती। बहुत जगह पे यहाँ नंबर्स वगैरह होते हैं और ATM नंबर्स वगैरह, किसी का फेस आ जाता है, सब चीज़ें, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। अप्लाई मोज़ेक को मैं हटा देता हूँ ताकि हट जाए। और इसके अलावा नीचे हमारे पास लास्ट है फेस ऑफ। फेस ऑफ आपका बहुत काम का चीज़ है और इसका वंडरशेयर फिल्मोरा का फेस ऑफ भी काफ़ी अच्छा है। अप्लाई फेस ऑफ करेंगे आप तो ये वंडरशेयर फिल्मोरा जो फेस डिटेक्ट करेगा उसके ऊपर ही जाके फेस ऑफ लगा देगा, मोज़ेक लगा देता है। या आप कोई भी तस्वीर वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो जाके उस फेस के ऊपर लगा देगा। फेस ऑफ उस सूरत में काम करता है कि अगर आपके फिल्मोरा के अंदर आपकी जो शक्ल है वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही हो और तब जाके ये उसके फेस पे कोई यहाँ पे जो सिलेक्टेड आपकी तस्वीर है वो लगा सकता है, या तो फिर यहाँ पे मोज़ेक का जो ऑप्शन है ये अप्लाई कर सकता है, सही है। अगर फिल्मोरा ने किसी की शक्ल डिटेक्ट नहीं करी तो फिर ये फेस ऑफ काम नहीं करेगा और आपको फिर मोज़ेक से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कलर ग्रेडिंग का। सबसे पहले हम लोग उस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें कलर ग्रेडिंग करनी है। उस क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद देखिए रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा इसके आसपास। अब हम जाके इस आइकन पे क्लिक करेंगे एडवांस कलर ट्यूनिंग पे। अब आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास देखने के लिए चीज़ें हैं, प्रीसेट है, एडजस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे 2 आपके पास एरोज़ बने हुए हैं जो अभी थोड़ा गायब हुए हैं। जब हम लोग कुछ चेंजेस वगैरह करेंगे तो देखें ये एरो ये थोड़ा डार्क हो गया। ये एक अंडू का एरो है जो Ctrl+Z जिसका शॉर्टकट है और ये रीडू का एरो है जिसका Ctrl+Y जिसका शॉर्टकट है। यहाँ पे आपके पास है शो ओरिजिनल। अगर आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करी, देखें मैं यहाँ पे टेंट कर दिया, थोड़ा कलर चेंज हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर दिया। अब इस आँख पे क्लिक करेंगे तो ये ओरिजिनल आपको चीज़ दिखाएगा जो कि आपकी शुरू की थी। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके अगर आप रखेंगे इसको तो ये ओरिजिनल दिखाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये आपकी जो चेंजेस वगैरह हैं वो आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं कंपैरिजन के, कि अगर आपने पुराने वाले को और न्यू वाले को कंपेयर करना है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है डिसेबल कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं करना, इसको डिसेबल कर दें। इसके अलावा यहाँ पे साइड बाय साइड व्यू, देखिए साइड बाय साइड यहाँ पे व्यू आ जाएगा, बिफोर और आफ्टर ऊपर लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, पहले क्या था और अब क्या है। इसके अलावा स्प्लिट व्यू भी है, राइट लेफ्ट का भी है और इसके अलावा व्यू टॉप बॉटम का भी है, ऊपर नीचे का भी है, सही है।
आप जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, डिजेबल कंपैरिजन और बाकी ये वाला भी। अभी मैं इसको, अच्छा अब मुझे अगर कोई चीज़ मुझसे गलत हो जाए और मुझे वो बिल्कुल शुरू वाले की तरह लेकर आनी है, तो हर ऑप्शन के पास यहाँ पे जिस तरह टैब बने हुए हैं, सबके सामने यहाँ पे कोने में एक बटन लगा हुआ होगा रीसेट का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल पे चला जाएगा। देखिए दोनों वैल्यू 0 0 पे आ गई, यहाँ पे 60 पे चला गया, 57 पे चला गया। रीसेट पे क्लिक करूँगा 0 0 पे आ गई। ये भी एक बहुत काम का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आके आपके पास एक हिस्टोग्राम, ये मुझे पढ़ना तो नहीं आता, आप लोग देख लीजिएगा अगर किसी के काम की चीज़ हो तो। यहाँ पे आके अपनी चेंजेस वगैरह करेंगे और फिर उसको सेव कर लेंगे। मेरा जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो टेम्परेचर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा छेड़ दें। इसके अलावा 3D लाइट अगर यूज़ करनी है तो यूज़ कर लें इंपोर्ट करा के। कलर चेक कर लें, हाँ कलर का मेरा बहुत इस्तेमाल होता है। एक्सपोजर थोड़ा छेड़ दिया, ब्राइटनेस चेक कर ली, कंट्रास्ट चेक कर लिया और वाइब्रेंस वगैरह, सैचुरेशन वगैरह। सही, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। कलर के बाद है फिर लाइट के ऑप्शंस, लाइट के अंदर हाईलाइट्स वगैरह देखते हैं, शेडोज़ देखते हैं, वाइटनेस और ब्लैकनेस वगैरह। इसके अलावा HSL है, HSL का मेरा इतना इस्तेमाल नहीं होता, अगर किसी को इस्तेमाल करना आता है तो वो कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं अच्छे अच्छे। इसके अलावा विजिनेट का है, यहाँ पे ये साइड साइड में ब्लैक ब्लैक सा एक फ्रेम आता है, यहाँ पे भी इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके राउंडनेस चेक कर सकते हैं, हाईलाइट वगैरह ये सब चीज़ें। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा रीसेट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी। अच्छा, जब आप अपना सारा का सारा ये काम कर लें तो आप अपने इस काम को सेव करने के लिए सेव एज़ प्रीसेट भी कर लें, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको करके बचा के रखता हूँ ताकि बाद में आपके पास कोई इसी तरह की क्लिप आए और उसको आपने कलर ग्रेड करना है तो आप जाके प्रीसेट को, जैसे यहाँ पे ये कर देता हूँ कलर 1 ना, तो इस प्रीसेट का आप जाके यूज़ कर सकते हैं। आप प्रीसेट विद द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिप्लेस इट। अच्छा, तो कह रहे हैं कि इसी नाम का एक प्रीसेट बिल्कुल मौजूद है पहले से, तो मैं उसको रिप्लेस नहीं करूँगा क्योंकि ओरिजिनल वाला होगा। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ, माई प्रीसेट 1, तो माई प्रीसेट मैं कर देता हूँ 5। काफ़ी सारे मैंने सेव किए होंगे पहले से, अब ये सेव हो गया। प्रीसेट सेव करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई इसी तरह की एक और क्लिप आ जाए तो आप उसको जाके प्रीसेट उसके ऊपर अप्लाई कर दें और आपको इतनी सारी कलर ग्रेडिंग यहाँ पे काम हम करना नहीं पड़ेगा, बार बार एक ही काम आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स वगैरह हमारे पास ऑलरेडी सेव होते हैं, जैसे यहाँ पे कूल का है, देखिए मैंने अप्लाई कर दिया, कलर चेंज हो गया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस डबल क्लिक किया मैंने। वार्म का है, कूल का है, बेस्ट कलर मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसका ना कलर वगैरह थोड़े तेज़ आपको दिखाई देते हैं। सही है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है ऑल प्रीसेट्स का, यहाँ पे ड्रॉप डाउन होगा, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके वाले जितने भी प्रीसेट्स होंगे जो आपने सेव किए हुए होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया था माई प्रीसेट 5, तो मैं इसको इस पर क्लिक किया, देखें मेरे पास आ गया। अब मैं इसको ओके करके अप्लाई कर सकता हूँ। अब मुझे बार बार ये काम करना नहीं पड़ेगा। मोस्टली ये होता है कि मैं एक बहुत लंबी सी फुटेज होती है, उसका ना कट्स लगे हुए होते हैं बहुत सारे, तो मुझे एक ही दफ़ा मैं कलर ग्रेड करता हूँ और उसको सब पे अप्लाई कर देता हूँ प्रीसेट को सेव करके। तो ये भी एक बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों इसके साथ ही आज के ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको फिल्मोरा को इस्तेमाल करने में कोई भी मसला हो रहा हो या मेरे चैनल पे वीडियो देख के कोई भी मसला हो रहा हो, आपका काम नहीं हो रहा हो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं विदिन 48 आवर्स उस मसले को सॉल्व कर दूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।